दोस्तों, विदेशी टच को रिपेयर कैसे करते हैं, ए टू जेड जानकारी आज देने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे हाथों में आप देख सकते हो कि मेरे पास दो विदेशी टच है। ये सऊदी टच के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फॉल्ट कहाँ आती है और इसको कैसे रिपेयर करते हैं, चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए एक टच को हम रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी वाला टच है, इसी को रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब ये ऑन ऑफ करने वाला स्विच है ना, इसको यहाँ से दबा रहे हैं तो ये थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। देखिएगा, इसका जो एलईडी लाइट है थोड़ा सा भी नहीं जल रही है। तो अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले यहाँ से खोलिएगा, जो बीच में से जो बैटरी को आप बाहर निकाल पाइएगा। तो यहाँ से चलिए खोल कर इसको इसमें का बैटरी निकाल लेते हैं। बैटरी को निकालिएगा, उसके बाद में चेक कीजिएगा कि ये बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो बैटरी चेक करने के लिए सबसे पहले आप मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस पे दोनों पॉइंट पे सटाकर देखिएगा कि मल्टीमीटर में कोई पॉइंट मिल रही है कि ना, कितने वोल्ट चार्ज है बैटरी ये दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर कर दिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि 2.98 यानी लगभग 3 वोल्ट के करीब ये बैटरी चार्ज है। और ये बैटरी कितने वोल्ट की है तो यहाँ सब कुछ लिखी हुई रहती है। देखिएगा, 3.6 वोल्ट का बैटरी है और ये 3 वोल्ट ही मात्र चार्ज है। इसलिए भी हो सकता है ये टॉर्च नहीं जल रही है। तो चलिए इसका चार्जिंग पॉइंट भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बैटरी को साइड में रखते हैं और इसमें चार्ज लगाकर यहाँ पे देखिएगा, बैटरी का प्लस यहाँ पे टच होती है और बैटरी की माइनस पूरी बॉडी में रहती है। तो यहाँ पे चार्जिंग पिन लगाएंगे और चार्जिंग पिन लगाकर यह दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम एक चार्जर लेंगे। अभी देख सकते हो कि चार्जर हम जो लगाया है ये 5 वोल्ट की चार्जर है। ये 5 वोल्ट की चार्जर से होती है 4.5 वोल्ट। 5 वोल्ट का ऐसे चार्जर इसका मिलती है। तो इस चार्जर को इस सॉकेट में लगाएंगे। उसके बाद में इस दोनों पॉइंट पे हम चलिए चेक कर लेते हैं कि करंट आउटपुट कर रही है या न कर रही है। तो यहाँ पे रख दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं तो देख सकते हो 5.79 वोल्ट करंट मिल रही है, यानी करंट मिल रही है। फिर भी बैटरी चार्ज ये नहीं हो रही है। तो अब आपको क्या करना है कि देखिएगा, जब करंट मिल रही है तो चार्ज नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में देखिएगा बैटरी के पीछे साइड में यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो पूरा यहाँ पे जंग आ गई है, कार्बन पकड़ लिया है दोनों साइड। तो इस कार्बन को भी साफ करके देख लीजिएगा। तो चलिए इस कार्बन को हम साफ कर लेते हैं। तो साफ करने के लिए हम यहाँ पे सरेस पेपर को यूज करेंगे, ये वाला को, और इस तरह हम इसको साफ करके थोड़ा सा उजला इसको कर देंगे। जब पीछे की साइड से इस तरह साफ करके इसको चमका दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस की जो पॉइंट है इसको भी आप हल्का सा साफ कर लीजिएगा ताकि ये भी यहाँ से चमकने लगे। देख सकते हो ये भी चमकने लगी। जब ये बैटरी की दोनों पॉइंट पर जंग पकड़ी हुई है, कार्बन पकड़ी हुई है, तो इस बॉडी के अंदर भी एक स्प्रिंग लगाई हुई रहती है, तो इसमें भी जंग जरूर पकड़ी होगी। तो इसको भी यहाँ से खोल लीजिएगा और यहाँ से साफ कर लीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें भी कार्बन सब पकड़ी हुई है, तो इसको भी यहाँ से साफ कर लेना है। तो इस प्रकार इसको भी साफ कर लीजिएगा तो ये भी यहाँ से चमकने लगेगा। और ज्यादा इसमें कार्बन आई हुई तो पेट्रोल से साफ इसको कर सकते हो, या क्लीनर होगा तो क्लीनर से भी इसको साफ कर सकते हो। तो ये बढ़िया से पूरा क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका वही कार्बन को यहाँ से हटा दिए। उसके बाद में फिर इसको बॉडी में इसी तरह कस लेना है। ध्यान से देखते रहिएगा, हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद में बैटरी की प्लस यहाँ पे टच होती है, देखिएगा इसमें भी कार्बन पूरी तरह पकड़ी हुई है, तो इसको भी साफ कर लेना है। तो इस पेपर से तो अभी ये साफ नहीं होगा। इसको साफ करने के लिए एक छोटा सा ब्लेड लेंगे और ब्लेड लेकर इसका जो प्लस वाला पॉइंट है उसको साफ कर लेंगे बढ़िया से। तो देखिएगा ये भी यहाँ से पूरी तरह चमकने लगी, पूरा क्लीन हो गई। अब चलिए इस बैटरी को लगाकर एक बार देख लेते हैं, शायद इतना ही से इसका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ज्यादातर यही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अभी भी स्विच को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो इसमें का लाइट अभी भी नहीं जल रही है। चलिए हम चार्ज में लगाकर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज में लगा दिए। चलिए इसको हम 2 मिनट चार्ज में लगाकर देख लेते हैं, शायद चार्ज हो जाए। तो इसको हम करीब 2 मिनट चार्ज में रहने दिए। अब चलिए इसको हम चार्ज में से निकाल कर और दोबारा जलाकर देखते हैं। तो अभी भी जला रहे हैं तो ये नहीं जल रही है। अब इसमें का बैटरी निकाल कर अब देख लेते हैं कि ये बैटरी थोड़ा सा भी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है।
तो फिर हम मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों प्रोब को आगे पीछे सटाकर देखेंगे तो देख सकते हो बैटरी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 3.65 वोल्ट बता रहा है। तो बैटरी तो कुछ चार्ज हुआ है लेकिन फिर भी ये नहीं जल रही है। जब नहीं जल रही है तो उसके बाद में हम एक दूसरे बैटरी लेंगे, इस प्रकार का देख सकते हो लिथियम 18650 बैटरी लेंगे और इस बैटरी से हम इस टॉर्च को चेक करेंगे कि ये जल रही है या नहीं जल रही है। पहले ये हम चेक कर लेते हैं कि ये भी बैटरी चार्ज है या नहीं है। तो इस बैटरी को चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। इसमें भी दो तार निकला हुआ है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो इस दोनों पॉइंट पे सटाकर देख लेंगे तो देखिएगा 3.98 बता रहा है, लगभग 4 वोल्ट बता रहा है। शायद आपको ना दिख रहा होगा, यहाँ पे चलिए अब दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बता रहा है 3.98 यानी 4 वोल्ट के करीब ये बैटरी चार्ज बता रहा है। तो इस बॉडी वाला के साथ में ये माइनस वाला तार है ना, यहाँ पे सटाना है, यहाँ पे सटाइएगा। और जो प्लस वाला तार है यहाँ बीच वाला जो पॉइंट है इस पे सटाना है। दोनों को इस तरह सटाकर इसको ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहे हैं तो देखिएगा इसका टच थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। तो इन सब को अभी साइड में रखते हैं। अब चलिए इस टॉर्च को खोलते हैं। खोलने के लिए इसके आगे साइड से खुलेगा, यहाँ से भी खुलती है और यहाँ से भी खुलती है। तो हम डायरेक्ट इसका बोर्ड निकालेंगे तो यहीं से खोल लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से नचाकर आप खोल लीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह खोल लीजिएगा। इसका रिफ्लेक्टर इसके अंदर लगी हुई रहती है। इसका ये एलईडी लाइट है, ये बहुत ज्यादा पावर की एलईडी लाइट होती है। इतना ही छोटा बहुत ज्यादा प्रकाश ये देता है। उसके बाद में इसके ऊपर एक नट कसी हुई रहती है, लेकिन इसमें नट नहीं है, इसमें खोल कर निकाल दिया गया। फिर भी ये लाइट इसी तरह जल रही थी लेकिन अभी पूरी खराब हो गया है। तो इसको A to Z हम आपको जानकारी देंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ से देखिए इस बोर्ड को निकालने के लिए पीछे से यहाँ से हल्का सा उंगली से आपको दबाना है बाहर की तरफ इस तरह, और ये बटन को नीचे साइड कर दीजिएगा इस तरह। और पीछे से जैसे दबाइएगा ना तो देखिएगा ये आगे की तरफ निकलेगा। तो इस तरफ पकड़कर बाहर इसको खींच देना है तो ये निकल जाएगी। अब देखिएगा इसमें कुछ नहीं है, ये पूरी खोखला हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे सर्किट लगाई हुई है। अब इस सर्किट को इस तरह खोलेंगे, ये दो भागों में बट जाती है और बीच में ये सर्किट निकलती है। तो इस सर्किट में आईसी लगाया रहता है और इसके आगे साइड देखिएगा तो यहाँ पे एक स्विच लगाई हुई है। ये स्विच ज्यादातर खराब होती है तो स्विच को हम खराब अभी नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा स्प्रिंग लगाई हुई, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, ये माइनस की होती है ग्राउंड, और ये जहाँ पर बैटरी टच करती है ये प्लस की होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिएगा माइनस वाला पॉइंट पे इस बैटरी की माइनस वाला को और यहाँ पे प्लस वाला को डायरेक्ट सटाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी भी नहीं जल रही है। स्विच को ऑन करके भी देख ले रहे हैं तो भी नहीं जल रही है। तो देखिएगा यहाँ जो प्लस की पॉइंट है डायरेक्ट आकर इस स्विच पे आया हुआ है और स्विच ऑन होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट पाएगा। तो इसको डायरेक्ट इसी पॉइंट पे सटाकर चेक कर लेना है, हो सकता है स्विच खराब हो। तो यहाँ पे चलिए हम सटाकर देख ले रहे हैं कि स्विच ही खराब हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस वाला पॉइंट को माइनस वाला पे यहाँ पे हम टच करेंगे, इस पर भी कार्बन आया हुआ है, बढ़िया से नहीं पकड़ रहा है। और ये स्विच की दूसरे वाला पॉइंट पे यहाँ पे सटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस पे अगर सही से सटाएंगे तो जलने लगेगी। तो चलिए इस तरफ पकड़े रहेंगे तो देख सकते हो ये 100% लाइट अब जलने लगी। तो इस पे भी कार्बन आया हुआ है और ये स्विच भी खराब हो गया। स्विच का भी चेक करने का हम तरीका आपको बता दें कि आप मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर को बीप मोड पर सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर स्विच ठीक है या खराब है इसको जांचने के लिए। और यहाँ पे दोनों प्रोब को सटाकर आप चेक कर लीजिएगा कि ये प्रोब काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये काम बिल्कुल कर रही है। अब इस स्विच की दोनों पॉइंट पे इस तरह सटाकर देखिएगा तो मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, ना बीप की आवाज आ रही है। तो इस स्विच को ऑन करके भी देखिएगा तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स ये स्विच नहीं दे रहा है। उस स्थिति में अब क्या करना है, इस स्विच को चेंज करना है। तो इस प्रकार का स्विच मार्केट में मिल जाती है। तो चलिए इस स्विच को पहले हम निकाल देते हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिएगा इस पे सोल्डरिंग आयरन को थोड़ी देर के लिए रखिएगा ना, तो ये क्या होता है कि इस पर का शोल्डर है जो रांगा पिघलने लगती है। तो इसको इस तरह ऊपर उठा दीजिएगा। उसके बाद में दूसरी तरफ सेम तरीका से इस प्रकार पिघलाकर रांगा को और इसको भी ऊपर की तरफ उठाइएगा तो ये स्विच यहाँ से निकल जाएगा। देख सकते हो ये स्विच निकल गई। अब सेम इसी प्रकार का स्विच आपको ले लेना है। ये स्विच मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है,
पहले हम वीडियो में भी बताए थे कि इस प्रकार का स्विच मार्केट में मिलती है। अब एक नया स्विच लगाकर देख लेना है। इसको भी आप रिपेयरिंग करना चाहते हो तो रिपेयरिंग हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा और कोई इसका ज़्यादा दाम भी नहीं रहता है। तो चलिए इस प्रकार का दूसरा स्विच ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक नया वाला स्विच ले लिए। ये पुराने वाला स्विच है, आप देख सकते हो ये स्विच खराब है। इसको चलिए साइड में हटा देते हैं। अब इस नए वाला स्विच ठीक है या खराब है, इसको मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे ही लगाए रखिएगा। पहले दोनों प्रोब को सटा कर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे सटा रहे हैं, तो देख सकते हो दोस्तों बीप की आवाज आ रही है। बिल्कुल ये स्विच 100% ठीक है। अब चलिए इसके बोर्ड के अंदर में इस स्विच को पहले यहाँ पे लगा देते हैं। तो लगाने के लिए इसका लेग को इस तरह मोड़ लीजिएगा। देखिएगा इसको बंसी की तरह पहले बना लीजिएगा और जिस तरह लगाया हुआ था सेम उसी तरह लगा देना है। तो दोस्तों इस स्विच को यहाँ पे लगा दिए। अब लगाने के बाद में चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इस बैटरी की प्लस वाला पॉइंट को यहाँ पे सटाएंगे और माइनस वाला को यहाँ पे। तो देख सकते हो अब ये जल रही है। अब ये स्विच से ऑन ऑफ आसानी से होने लगेगी। अब आपको क्या करना है कि इस बॉडी में जिस तरह ये सेट था सेम उसी तरह सेट यहाँ पे कर लेना है। तो चलिए इसको फटाफट हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद में इस बॉडी में इसको भी लगा लेना है, लेकिन लगाने से पहले आप देखिएगा कि ये स्प्रिंग जो लगाई हुई है, इस स्प्रिंग को हल्का सा ऊपर की तरफ यहाँ से उठा दीजिएगा। हल्का सा ऊपर आप उठा दीजिएगा क्योंकि ये दब जाती है। उसके बाद में ये स्प्रिंग जहाँ पे टच होती है ना, उस पर भी कार्बन चली जाती है। तो इसको भी यहाँ से आप साफ कर लीजिएगा। जैसे साफ कर लीजिएगा ना, ये पूरी बॉडी में माइनस की पॉइंट रहता है, तो माइनस की पॉइंट मिलने लगेगी तो ये जलने लगेगी। तो इस तरह आप इसको साफ कर लीजिएगा। और ये जिस तरह इसमें फंसा कर लगाया हुआ था उसी तरह आपको सेम इसमें दबाकर इस तरह लगा देना है। थोड़ा सा इसमें दबाइएगा तो इसके अंदर चला जाएगा। फिर इसको इस तरह फंसाकर इसमें लगा दीजिएगा। और ये उसके ऊपर का मुंह यहाँ पे लगाया हुआ था, तो इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिएगा इसको भी यहाँ से लगा दिए। अब चलिए इसमें हम बैटरी लगाते हैं और इसको चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा दिए। अब उसके बाद में इसको ऑन करते हैं तो देखिएगा इस टॉर्च थोड़ा थोड़ा यहाँ से जलने लगी। थोड़ा सा चार्ज हुआ था, देख सकते हो बंद हो जा रही है थोड़ी देर में। अब इसको जैसे यहाँ पे लाइन में लगा देंगे तो अभी देखिएगा फुल रोशनी के साथ में ये टॉर्च यहाँ पे जलने लगी। अब इसका बैटरी कुछ देर चार्ज होगा ना, तो ये पूरी तेज में जलने लगेगी। तो चलिए इसको हम 2 मिनट चार्ज में रहने देते हैं और चेक करके आपको फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट करीब हम इसको रहने दिए। अब चलिए इस चार्जर को यहाँ से निकालते हैं। अब इसको यहाँ से हम ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हो अब ये फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे ये जल रही है। देखिएगा ये फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे अब ये जलने लगी। तो जो डेड सेट लाइट था विदेशी टॉर्च, उसको हम पूरा क्लियर यहाँ पे करके आपको दिखा दिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो अभी भी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।